कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमको अलग अलग तरह के लोभ और प्रलोभन दिए जाते हैं। रेलवे के अलग अलग जोनों में कितनी रिक्तियां हैं? तो सर रेल मंत्री की तरफ से जवाब आया हुआ है कि 3.12 लाख रिक्तियां है। तो रेलवे एग्जाम के नाम पे बहुत ज्यादा किरकिरी अपना पहले से ही करा चुका है। तो इस बार रेलवे कभी ये गलती नहीं करेगा कि आपको एएलपी का वैकेंसी देकर के इसको पंचवर्षीय योजना बनाया जाए। चुनाव के वक्त वो हमारे वर्तमान स्थिति, भविष्य की स्थिति, जो बीत चुके हैं उन सभी स्थिति की चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों। मेरे मित्र, पिछले कई दिनों से आप में से कई मित्रों का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि गुरुजी ये एएलपी की वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। हम लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें। मेरे मित्र, अगर आपको इस तरह की बातें आपके मन में आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर एएलपी की वैकेंसी आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि एएलपी की वैकेंसी आएगी भी या नहीं भी आएगी, एएलपी की वैकेंसी जो है वो है भी या नहीं भी है, यस और नो, तो मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि आपका जो एएलपी का वैकेंसी है सर वो जरूर आएगी और आप सभी 100% ये श्योर रहें कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि गुरुजी कब मिलेगी वैकेंसी देखने को। मेरे मित्र, अपने देश का, अपने राष्ट्र का ये एक पैटर्न रहा है कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमको अलग अलग तरह के लोभ और प्रलोभन दिए जाते हैं और उसी लोभ और प्रलोभन में हम लोग का जिंदगी का एक हिस्सा ये एएलपी का वैकेंसी भी होगा। हाँ, ये विडंबना बनी हुई है क्योंकि इनसे पहले, चुनाव से पहले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहता। ये 100% सच्चाई है सर। जब चुनाव आनी है, आपका वोट चाहिए, तो वो आपसे मतलब रखेंगे, वो आपके भविष्य की चिंता करेंगे, वो आपके वर्तमान की चिंता करेंगे और बीते हुए समय की चिंता करेंगे। तो ये तो सर एक परंपरा चला आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस देश में इसी कंडीशन में जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि सर हमारे लिए क्या बेहतर है उस पर काम किया जाए। अब मेरे मित्र, अगर आपको कोई भी ये भरमा रहा है कि एएलपी की तैयारी मत करो, एएलपी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप उसको पहले तो साइड कर दीजिए और आप ये 100% श्योर रहिए कि जब जब चुनाव आई है रेलवे में आपको वैकेंसी देखने को मिली है। क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है, रेलवे में अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रही है, तो कहीं ना कहीं ओपन रिक्रूटमेंट भी जरूर आएगा सर। और मेरे मित्र, मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं अभी और जो रेल मंत्री हैं अपने, अगर इन दोनों के प्रश्न को आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया गया था कि अभी वर्तमान में रेलवे के अलग अलग जोनों में कितनी रिक्तियां हैं। तो सर रेल मंत्री की तरफ से जवाब आया हुआ है कि 3.12 लाख रिक्तियां है। और मेरे मित्र, इतने रिक्ति में आपका सारे हैं सर, आरपीएफ के भी पोस्ट हैं इसमें सर, एएलपीएन टेक्नीशियन भी हैं सर, आरआरबी जेई भी है सर, ये सारे पोस्ट हैं आपके। मतलब सुरक्षा वाले जो पोस्ट होते हैं, साथ में जो टेक्निकल पोस्ट है, वो सारे पोस्ट हैं। और आप सबों को मालूम है कि 2024 में आपको चुनाव होने हैं मई के मंथ में, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी जो है सर वो आपको जरूर देखने को मिलेगी रेलवे में। लेकिन हाँ, ये निश्चित नहीं है कि कब आएगी, लेकिन निश्चित ये है कि वैकेंसी आएगी। तो सर अगर आप भी एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि निगेटिव बातों को छोड़ करके आप एएलपी के सिलेबस पे फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में। तो जो वैकेंसी को लेकर के आपके अंदर इनसियोरिटी है सर, अनिश्चितता है कि आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा 100% आप श्योर हो जाओ कि वैकेंसी आएगी। कब आएगी सर? तो सर 2024 में चुनाव है, उससे पहले हमको जरूर देखने को मिलेगी। मेरे मित्र, मैं आपसे बस यहां पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने सच में ठान लिया है कि हमें इस बार एएलपी एंड टेक्नीशियन में सेलेक्ट होना है, तो आपके पास अगर चुनाव से इस वैकेंसी को कनेक्ट किया जाए तो चुनाव आपका 2024 में होना है, उससे 3 महीना पहले, मतलब 3 महीना नहीं सर, 45-50 दिन पहले सर ये लग जाता है, क्या कहते हैं उसको, आचार संहिता, उसमें आप कोई घोषणा नहीं कर सकते।
लेकिन सर चुनाव से 45-50 दिन पहले सर ये घोषणा जरूर हो जाएगी, या फिर आगे आने वाले कुछ मंथ में ये घोषणा आपको जरूर देखने को मिल जाएगी कि रेलवे में इतना सीट वैकेंट है और इतने के लिए फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं, इसका एग्जाम तब होना है। मेरे मित्र, मैं आपको एएलपी वैकेंसी के लिए इतना सीरियस रहने के लिए क्यों बोल रहा हूं? इतना सीरियस रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने देखा है कि बीच में रेलवे की कितनी मतलब आप कह सकते हो थू थू हुई है एग्जाम को लेकर के। पहले तो एनटीपीसी सर 4-5 साल में उसकी प्रक्रिया पूरी हुई, फिर ग्रुप डी 4-5 साल में प्रक्रिया पूरी हुई। तो रेलवे एग्जाम के नाम पे बहुत ज्यादा किरकिरी अपना पहले से ही करा चुका है। तो इस बार रेलवे कभी ये गलती नहीं करेगा कि आपको एएलपी का वैकेंसी देकर के इसको पंचवर्षीय योजना बनाया जाए। इस बार रेलवे वैकेंसी देकर के पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगी चला जी, ये याद रखिएगा आप सभी। इस बार अगर वैकेंसी आती है तो सर एग्जाम डेट या जो कुछ भी होंगे वो आपका उसी के साथ अनाउंस हो जाएगा, या हो सकता है कि 3 से 4 मंथ 5 मंथ के अंदर आपकी सारी प्रक्रियाएं सर स्टार्ट हो जाए। मेरे मित्र, जब वैकेंसी आ जाएगी और तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप सोच सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या होगा। और अगर आप अभी से प्री प्लान रहते हो तो मेरे मित्र वैकेंसी आ भी जाएगी तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी कब तक हम उधेर बुन में जीते रहें? कम से कम रेलवे को यहां पे एक बार कोई इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी, एक छोटा सा नोटिफिकेशन ही निकाल देता कि हम अभी वैकेंसी 3-4 महीना नहीं लेंगे, फलना दिन से या फलना महीना से हम वैकेंसी की प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, या हमारे डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको एक आश्वासन मिल जाता। लेकिन रेलवे के सर कान पे कोई मतलब कह रहे हो ना, जू नहीं रेंग रहा है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे देश की ये विडंबना रही है सर कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनको हमारी जरूरत और हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो तब नजर आती है जब चुनाव आता है, उससे पहले नहीं आता है। चुनाव के वक्त वो हमारे वर्तमान स्थिति, भविष्य की स्थिति, जो बीत चुके हैं उन सभी स्थिति की चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के 5 साल बाद 5 साल तक हमारे किसी भी स्थिति पे चर्चा नहीं किया। तो मेरे मित्र, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ये एक राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो विडंबना है, जो सत्य है वो तो सत्य है सर। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि चूंकि आप सभी स्टूडेंट हैं और आपको ये मौका भुनाना चाहिए तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें सर, और वैकेंसी आएगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सवाल यह है कि सर कब तक हम उधेर बुन में जीते रहेंगे? ये भी एक बहुत सर आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब तक हम मेंटली रूप से फ्री नहीं हो पाएंगे कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग मतलब ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी हो जाएगा, सबके मुंह से सुन रहे हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आ रहा है। तो रेलवे को यहाँ पे चाहिए था कि एक ऑफिशियल अपडेट दिया जाए आगामी भर्ती परीक्षा को लेकर के कि आप कब से प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, एसएससी कितना अच्छा काम कर रही है, एग्जाम डेट का कैलेंडर, एग्जाम कब होना है, सारी चीजें उनका प्री प्लान रहता है। लेकिन रेलवे में सर बोलते बोलते थक गए, अभी तक कोई प्री प्लान नहीं हुआ। सिर्फ मंत्री जी का भौकाल होता है कि हाँ हम कर देंगे, अभी तक हो ही रहा है। तो मेरे मित्र, रेलवे आगामी वैकेंसी को लेकर के कुछ अपडेट आप सबों को जरूर मिलना चाहिए। इसके रिगार्डिंग सभी टीचर ने मिलकर के ये मतलब सोचा है कि 18 अप्रैल को एक बार रेलवे वैकेंसी को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन किया जाए, क्योंकि सर रोड पे उतरना सही बात नहीं है, और जब शांति से प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास वेपन अवेलेबल हैं, अगर हम शांति से हम अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने हक के लिए आप सभी को जरूर आगे आना चाहिए, और आप सभी को भी सर 18 अप्रैल को जरूर ट्वीट करना चाहिए, ताकि आपको यह पता चल पाए कि आपकी जो आगामी वैकेंसी है वो कब आ रही है और उसका क्या डेट रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। और इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए मेरे मित्र, इन्हीं सारे चीजों को सोचते हुए सारे टीचर ने मिलकर के ये फैसला किया है कि एक ट्विटर महाआंदोलन जरूर होना चाहिए सर, ट्विटर महाआंदोलन जरूर होना चाहिए। कब सर? तो सर ये जो डेट है ये है आपका 18 अप्रैल, और कब सर? तो सर सुबह 11 बजे, दिन आपका क्या है सर? मंगलवार। और हमारे पास ट्वीट करने का एक शांतिप्रिय सर हथियार है, हम इसके सहारे अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं सरकार तक। तो सर क्यों ना हम लोग एक बार अपने हक के लिए सर
18 अप्रैल को रेलवे हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी दो और साथ ही हैशटैग रेलवे वेटिंग दो, इसके लिए ट्वीट करें, ताकि एक बार जो सरकार है उनके तक हमारी आवाज पहुंच पाए और उनको पता चल पाए कि आखिर कितने बच्चे रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके मन में क्या बीत रहा है। तो मेरे मित्र, सारी चीजों को देखते हुए अपने पढ़ाई को भी मद्देनजर रखते हुए आपकी जो एएलपी की वैकेंसी है या फिर जो रेलवे में न्यू वैकेंसी है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, आपके चाहने वाले जितने भी हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, वे सभी सर 18 अप्रैल सुबह 11 बजे ये दोनों ट्वीट जरूर करें सर, हैशटैग रेलवे न्यू भर्ती दो। ध्यान दीजिएगा, आपका जो ट्वीट करने का स्पेलिंग रहेगा सर वो सेम रहेगा। रेलवे का जो आपका लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। न्यू का सर पहला लेटर कैपिटल, भर्ती का पहला लेटर कैपिटल और दो का जो पहला लेटर है डी कैपिटल। उसी तरीके से यहां भी आर कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल और डी कैपिटल सर। अगर इसमें गलती करेंगे तो फिर आपका ट्वीट दूसरा हो जाएगा और वो रैंक नहीं कर पाएगा। तो मेरे मित्र, एक बार हम सभी अपने हक के लिए 18 अप्रैल को सर सुबह 11 बजे इस ट्वीट को जरूर आप लोग संज्ञान में लीजिएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके जो भी चाहने वाले हैं वहां तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और शेयर कर दीजिए। और उस दिन कम से कम आप ये सोच लीजिए कि इतना ट्वीट कीजिए कि शाम तक आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाए कि आखिर रेलवे की वैकेंसी कब आने वाली। मेरे मित्र, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के भावना को समझ पाए होंगे। और अगर आप सभी इस वीडियो के भावना को समझ पाए हैं तो मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, जो भी लोग हैं, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उसको आप जरूर शेयर करेंगे ताकि वो आपके भलाई के लिए एक ट्वीट 18 अप्रैल को जरूर करें। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।